हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 अशुद्धियों का संशोधन। अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ उसे कहते हैं जब एक लेखापाल द्वारा लेखा पुस्तकों में पूर्ण सावधानी से लेखांकन करने के पश्चात भी कुछ न कुछ गलतियाँ या त्रुटियाँ हो जाती हैं, जिसे अशुद्धियाँ या त्रुटि कहते हैं। अर्थात जब एक लेखापाल अपने लेखा पुस्तकों में जर्नल पंजी करता है या खतौनी करता है तो उसमें कुछ त्रुटि आ जाती हैं। जैसे रमेश को नगद माल बेचा जिसमें हमें रोकड़ प्राप्त हुई और रमेश इधर क्रेडिट हुआ, तो इसको हम गलती से विक्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से कर दिए, तो यह गलत त्रुटि हो गई। तो इसी त्रुटि को इस अध्याय में हमें इसको अशुद्धियों का संशोधन करना, यानी कि इस त्रुटि को हमें सुधारना है। आप इधर देख सकते हैं, इस त्रुटि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पे है बही खाते के आधार पर, दूसरे नंबर पे संशोधन के आधार पर और तीसरे नंबर पे तलपट के आधार पर। ये देखिए, बही खाते के आधार पर भूल चूक की अशुद्धियाँ वे होते हैं जब एक लेखापाल लेखा कार्य करता है तो कुछ जर्नल पंजी करना वह भूल जाता है, उसको याद नहीं आता, उसे भूल चूक की अशुद्धियाँ कहते हैं। दूसरा है हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे एक लेखापाल 2000 और 500 को 2500 करना था लेकिन उसने गलती से 1500 कर दिया, यही हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तीसरे नंबर पे है सैद्धांतिक यानी कि जब एक लेखापाल को लेखा कार्य करना होता है तो वह दोहरा लेखा प्रणाली का सहायता लेता है, लेकिन उसको दोहरा लेखा प्रणाली का सही मान्यता नहीं प्राप्त हो, उसको सैद्धांतिक उस जर्नल पंजी को करने का नियम नहीं मालूम हो तो वह गलती कर देता है, इसी को सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यानी जब दो अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं, इसे क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। और दूसरी नंबर पे थी संशोधन के आधार पर। इधर देखिए, पहली आती है एक पक्षीय अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ जो खाता या जर्नल पंजी के सिर्फ एक पक्ष को प्रभावित करती है, उसे एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहते हैं। दूसरा है द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ जो जर्नल या खाता के दोनों पक्ष को प्रभावित करती है, यानी कि डेबिट भी गलत होगा क्रेडिट भी गलत होगा, उसे द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कहती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है तलपट के आधार पर अशुद्धियाँ। इधर देखिए, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, तलपट का योग न मिलने के कारण ऐसी अशुद्धियों का पता आसानी से लग जाता है। ये निम्न प्रकार से होती हैं। प्रारंभिक पुस्तकों में योग गलत लग जाना, जब हम शेष लाते हैं, खतौनी करते समय गलती होना, यानी कि विक्रय को क्रेडिट रोकड़ को डेबिट करना है लेकिन उसको गलती कर देते हैं। ये अशुद्धियाँ थी जो तलपट पे प्रकट हो जाती हैं। और इधर है तलपट पे प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे कि भूल संबंधी अशुद्धियाँ पहले ही बता चुके हैं। प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ जब हम शेष लाते हैं। खतौनी में अशुद्धियाँ, खतौनी करते समय गलती कर दिए। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम नहीं मालूम। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, जब दो अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं, उसे क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है तलपट बनाते समय जो अशुद्धियाँ होती हैं, यानी तलपट बनाते समय भी कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है जो निम्नलिखित प्रकार से होती है। तलपट के योग लगाने में त्रुटि होना, तलपट में विपरीत पक्ष में खाते का शेष लिख देना, तलपट में कुछ खातों का शेष लिखने से रह जाना, उसको लिखने से भूल जाना, तलपट में किसी खाते के शेष को 2 बार लिख देना, डेबिट 2 बार कर देना, गलती कर देना। और आखिरी पे इधर अशुद्धियों को खोजने के उपाय दिया है कि कैसे अशुद्धियों का हम पता लगाएंगे, उसकी विधियां हैं। पहले नंबर पे योग की पुनः जांच करना, यानी कि 1500 और 3000 को पुनः जांच करना और 4500 लिखना। अंतर के बराबर राशि के खाते की खोज न रखना, अंतर की आधी रकम के खाते की खोज करना, अंतर की राशि की 9 से भाग देना, खाता बही एवं सहायक पुस्तकों की जांच करना, नकल बही में जांच करना कि कोई जर्नल पंजी गलत तो नहीं लिखी है, गत वर्ष के शेष को डेबिट करना। उच्चंत या निलंबित खाता। उच्चंत या निलंबित खाता से आशय वह खाता है जिसमें अज्ञात एवं अदृश्य भूलों अथवा एक खाते को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ का संशोधन किया जाता है। या तो वह डेबिट हो सकता है, या तो वह क्रेडिट हो सकता है।
सबसे शुरू हम पढ़ेंगे एक पक्षीय अशुद्धियाँ। उदाहरण एक, निम्नलिखित एक पक्षीय अशुद्धियों को संशोधित कीजिए। इधर देखिए लिखा हुआ है, यदि योग कम होने पर ऐसी होगी और योग अधिक होने पर ऐसी होगी। इसकी विधियाँ हैं।